ओम गणपतये नमः। गणेश पुराण द्वितीय खंड गणेश जी का चरित कथन कल्पवेश से कथा का आरंभ सुनिए। शौनक जी ने निवेदन किया कि भगवान सूर्य जी कल्पवेश से श्री गणेश्वर के अनेकानेक चरित कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ है। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवणानंद प्राप्त कर लूँ। सूर्य जी बोले, शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र के श्रवण में इतने सुख हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशोत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियां थी, जया और विजया। वह दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधु रहिसिनी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया कि सखी, आपका कोई गढ़ नहीं है, इसलिए यह गढ़ तो अवश्य होना चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा से उनके प्रमुख है। नंदी भंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वह भी भगवान की आज्ञा के ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें तो शिवजी उनकी उपेक्षा करें तो आपके आदेश ही कोई गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा, और ये असंख्य परमतगण, क्या इनमें से भी कोई मेरी आज्ञा का उपेक्षा कर सकता है। सखिया बोली, परमत गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, वह सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक है। शिवजी की अन्यता के कारण ही वह शिवजी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकल्पों को दृष्टि रखने के उद्देश्य से ये नियुक्त है। इसलिए कृपया कर आपने लिए एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणित नहीं किया था। बात वही की वही रह गई। कुछ दिन बीते, वह भूल गई। एक दिन प्रातःकाल संभव था, पार्वती जी स्नानघर में स्नान करने जाई थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे ना, उसे रोक देना, और तब वह भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रवेश होने लगे। नंदीश्वर उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माता स्नान करिए, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, मैं यहाँ कहाँ रुकूँ। ये कहते हुए लीला वधु परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानघर में जा पहुंचे। इसी के साथ ये कथा पूर्ण होती है। ओम गणपतये नमः।